नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम केवीएस की रीजनिंग की सीरीज कर रहे हैं और आज हमारी 9वां सेट है। आज हमारा 9वां सेट है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम आपके साथ 10 सेट करवाएंगे, 10 सेट सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। उसमें हम 9 नंबर सेट पे आ चुके हैं। एक सेट और हमें करना है और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों की सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और आपका एग्जाम भी नजदीक आ गया है, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर समझ में ना आया हो, ठीक है ना, किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता दीजिए या टेलीग्राम पे कमेंट करके बता दीजिए जो आपको चैप्टर पढ़ना है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस में डाउट है वो डाउट मैं आपको सॉल्व करवा के दे दूंगा, ठीक है ना। वो आपके एग्जाम से पहले मैं सॉल्व करवा दूंगा, वो चैप्टर भी पढ़ा सकता हूं मैं आपको, ठीक है ना। बस आप बताइए कमेंट करके कि कौन कौन से चैप्टर क्या है, किसमें दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा लिखा हुआ है स्पीड, स्पीड को आप HKVVW लिखते हैं। तो देखो एस का जो विपरीत अक्षर होता है वो एच होता है और पी का जो विपरीत अक्षर होता है वो के होता है। देखो यहाँ पर, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो देखो बेटा एस, एस का विपरीत अक्षर कौन? एच, ठीक है ना। पी का विपरीत अक्षर कौन? पी का विपरीत अक्षर आपका कौन? तो वो के। तो विपरीत अक्षर लिखे गए हैं तो हमसे पूछा है MOC को के को क्या लिखेंगे। तो देखो एम का विपरीत अक्षर N, O का विपरीत अक्षर L और C का विपरीत अक्षर X और K का विपरीत अक्षर P। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? NLXP, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्या बोला गया है, गुणे को माइनस कहा जाए। देखो ये लिखा हुआ है 16 गुणे 5 और ये ब्रैकेट में बंद है, भाग 5 और प्लस का 3 और कहा गया गुणे का अर्थ है माइनस, यानी 16 माइनस 5। भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग की जगह पे आप प्लस लगा दीजिए और प्लस का अर्थ है गुणा, वहां पे 3 लिख दीजिए। तो देखिए कितना आ गया, 16 से 5 घटाइए 11 और प्लस आ गया 15 और 11 15 जोड़ दोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 26। आंसर कितना आ जाएगा? 26, 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखो भाई न्याय निगमन का क्वेश्चन है आपका और अब सभी बच्चे सीख चुके होंगे कि न्याय निगमन के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। देखो क्या बोला गया है, सभी आदमी नाबालिग है। सभी आदमी क्या है भाई? नाबालिग है। नाबालिग है। कुछ नाबालिग अध्यापक हैं, कुछ नाबालिग अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक धार्मिक हैं। कुछ अध्यापक क्या है बेटा? धार्मिक है। तो देखो क्या बोला गया है, निष्कर्ष सभी आदमी धार्मिक है, तो गलत है पहला वाला। सभी आदमी धार्मिक नहीं है। कुछ नाबालिग अध्यापक हैं, ये सही है दूसरा वाला। कुछ अध्यापक धार्मिक हैं, बिल्कुल है, ये भी सही है। सभी अध्यापक धार्मिक हैं, ये गलत है। तो हमारा कौन सा सही हुआ? केवल 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसे आप समझो ध्यान से, इसे आप समझिए। देखिए क्या है बोला गया, देखो डायरेक्ट कोडिंग पे है। डी को क्या लिखा गया? 3। ये क्लियर कहां से हुआ? यहां से, ठीक है ना। डी को 3 लिखा गया तो हमसे कहा है पिकनिक को क्या लिखेंगे बेटा? पिकनिक को तो पी का कोड कितना है? 6 है। पी का कोड कितना है? 6 है। आई का कोड कितना है? 5 है। यहां से देखो आई का कोड कितना? 5। सी का कोड कितना देख लीजिए? 7 है। फिर एन का कोड कितना देखो? 0 है। तो देखो 5 6 7 0।
6570 किस में पढ़ रहा है? तो बी ऑप्शन में पढ़ रहा है, यानी आपका आंसर क्या जाएगा? बी फॉर बॉय, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन लग पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्या बोला गया अगले क्वेश्चन पे, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अनुक्रम दिया गया है और इसमें बोला गया है लुप्त पद ज्ञात करो। तो पहले हम अनुक्रम लिख ले रहे हैं, क्या है हमारा, देखो 109, 74, 46, 25, 11 और यहाँ पे बोला है क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे हम, 14 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 21 जोड़ दिया गया, और इसमें कितना जोड़ा गया बता दीजिए। तो इसमें 28 बेटा जोड़ दिया गया, और इसी प्रकार इसमें कितना जोड़ा गया, तो इसमें आपका 35 जोड़ दिया गया है। तो यानी इससे पहले इसमें कितना जोड़ा गया होगा, 7, तो यानी यहाँ पर क्या जाएगा, 4। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। बोला गया जनवरी, देखो भाई, देखो JO, जनवरी नहीं है जर्नी है भाई, JOURNEY, जर्नी। जर्नी में कहा गया है कि कितने अक्षर युग्म, कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया गया था, कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच दोनों ओर से आगे और पीछे दोनों तरफ से गिनने उतने ही अक्षर जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते। तो देखो जे को हम कांस्टेंट मानेंगे, KLMN, देखो एक ये एक बन गया, ठीक है ना। OP नहीं आएगा, फिर OPQRST नहीं आया, U के बाद VWXY। तो देखिए आप दूसरा जोड़ा कौन सा बन गया, ये वाला। इनके बीच में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है ना। R के बाद STU नहीं आएगा, MN नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब इधर से चलिए, Y के बाद Z नहीं आएगा, E के बाद EFGHIJ, तो एक तो ये आ गया आपका। इधर से जब चले तो बेटा एक ये आ गया, देखो E के बाद FGHIJ, ठीक है ना। फिर N के बाद OPQR नहीं, R के बाद STU नहीं, U के बाद VW नहीं, O के बाद कोई नहीं। तो यानी कितने बने आपके अक्षर युग्म, टोटल कितने बन गए बेटा, तो 3 युग्म बन गए। कितने युग्म बने, 3, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। 6 नंबर पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत, मैंने बता दिया। यहाँ पे साफ साफ दिया होगा कि दोनों ओर से आगे और पीछे से, अगर ये नहीं दिया गया तो केवल एक ही तरफ से जोड़ेंगे, अगर ये नहीं दिया गया है तो केवल एक ही तरफ से जोड़ा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 4 ऐसे हैं जिनके आगे अंक 5 आता है परंतु उनसे पहले अंक 6 ना आता हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बोला कि कितने 4 ऐसे हैं जिसके आगे अंक कितना आता है, 5 आता। तो पहले 4 ढूंढो, ऐसे ऐसे 4 ढूंढो जिसके आगे अंक क्या आता हो, 5 आता हो, ठीक है ना। जिसके आगे अंक कौन सा आता हो, 5। देखो क्या बोला गया, निम्नलिखित संख्याओं में से, श्रृंखला में कितने अंक 4 के ऐसे हैं जिनके आगे अंक 5 आता है परंतु उनसे पहले अंक 6 नहीं आता। तो 4 ढूंढो कहां कहां पे, एक तो ये 4 है, दूसरा 4 ये हो गया, 3 4 यही हो गए, एक 4 ये यहां हो गया और एक 4 यहां हो गया। तो इससे आगे 5 आए, इससे अगला अंक 5 यहां पे आ रहा, पर 6 आ रहा, ये नहीं जोड़ा जाएगा। यहां पे देखो 5 आ रहा है, यहां पे देखिए दूसरा वाला 4 है और यहां पे क्या आ रहा है, 5, और उससे पहले 6 नहीं। ये देखिए इससे ये वाला आपका होगा, देखो 4 है और इससे अगला अंक क्या है, 5 है और इससे पहले 6 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो हमारा ये मिल गया, और दूसरा चेक करते हैं ये भी नहीं, तो केवल आपका 1 होगा भाई। केवल कितने होंगे, 1 होंगे। क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, जिससे अगला अंक, मतलब ये जोड़ा हमें देखना था कि इससे बाद आए 5 और यहां पर 6 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए। यहां पर 6 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो बेटा यहां पर देखो 4 के बाद 5 तो आया, बट यहां पर 6 आ गया, यानी ये नहीं मान्य होगा। यहां पर 4 के बाद 5 ही नहीं आया, 4 के बाद 5 ही नहीं आया है, तो 6 की कोई बात ही नहीं, छोड़ दो इसे। यहां पर भी 4 के बाद देखो 4 के बाद 5 आया और इससे पहले 5 आ रहा है, तो ये वाला एक मान्य होगा,
5 4 5, ठीक है ना। और तो कोई बन नहीं पा रहा है, और तो कोई बनेगा नहीं, तो केवल एक। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्या बोला गया बेटा कि संजय दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है। संजय दक्षिण की ओर यहां से चलेगा और किधर जाएगा बेटा, दक्षिण की ओर जाएगा, और 21 किलोमीटर के बाद, 21 किलोमीटर चला, 21 किलोमीटर के बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता और 20 किलोमीटर चलता। दाहिनी ओर मुड़ गया और कितना चला, 20 किलोमीटर। कितना चला, 20 किलोमीटर। बोला गया अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये वाली दूरी हमसे पूछी है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका, समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, √21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और ये 21 का स्क्वायर 441, और ये कितना 400, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 841, और ये होता है 29 का स्क्वायर। यानी हमारा आंसर क्या होगा बता दीजिए जल्दी से, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम आसान से क्वेश्चन दोनों है यहाँ पे। देखो भाई एकदम आसान से क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखो बोला गया है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। हम 2-3 बार आपको बता चुके हैं कि जब कभी जल प्रतिबिंब की बात करें तो आप यहाँ पे दर्पण को ऐसे रख दिया कीजिए और उल्टा इस टाइप से प्रतिबिंब बनेगा, तो ये एफ उल्टा हो जाएगा, और एफ उल्टा होगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसके साथ आइए 10 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो बोला गया मिनट, दिन और महीने। महीने में क्या होते हैं, दिन होते हैं, दिन में क्या होते हैं, मिनट होते हैं। महीने में क्या होते हैं, दिन होते हैं, और दिन में क्या होते हैं बेटा, मिनट होते हैं। यानी कौन सा आंसर सही होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। एकदम आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है, a भाग बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो एक इक्वेशन दी गई है जिसमें पूछा गया है कि इसका संबंध किससे क्या है। देखिएगा y गुणे m, देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, समझे सभी बच्चे। बोला गया है y गुणे m माइनस टी माइनस जेड भाग l गुणे u, ठीक है ना, गुणे u। और u और y का संबंध तो पूरा चित्र हमें बनाना है। तो y गुणे m, ध्यान दीजिए y गुणे m ए बी का पति है, यानी y पति है, किसका पति है, m का पति है। m माइनस टी ए बी की बहन है, यानी m बहन है किसकी, t की। t माइनस जेड, t बहन होगी z की, t बहन होगी, t बहन है भाई z की, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, z भाग l, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, यानी z बेटा है किसका, l का, z बेटा है किसका, l का। ए बी का पति है, यानी l पति है किसका, ए l पति है किसका, पति है u का पति है, ठीक है ना। ये एक विवाहित दंपत्ति है, क्लियर। और ये एक इधर विवाहित दंपत्ति, ये सब भाई बहन है। तो हमसे पूछा है u का y से क्या संबंध है, u y का कौन है, u y का कौन है। तो u y का कौन हो जाएगा जल्दी से बता दो। ये पति है तो ये पत्नी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी ये y की क्या बन जाएगी बता दो, सास बन जाएगी, क्योंकि इसकी लड़की का विवाह किससे हुआ है, y से हुआ है, इसलिए u क्या बन जाएगी, सास बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सास बन जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल। तो सबसे पहले क्या आता है, मिट्टी। सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी होगा। मिट्टी में क्या डालोगे, बीज डालोगे, और बीज से क्या तैयार होगा बता दो, पौधा तैयार होगा। और पौधे में क्या आएंगे, पुष्प आएंगे, और पुष्प के बाद क्या आएंगे, फल आएंगे। पुष्प के बाद क्या आएंगे, फल आएंगे। यानी सबसे पहले 3, और 3 के बाद क्या जाएगा बता दीजिए, 1, 1 के बाद क्या जाएगा, 4, 4 के बाद क्या जाएगा, 2, और 2 के बाद क्या आएगा, 5। यानी 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5। यानी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा,
देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से देखे सभी बच्चे, एकदम आसान सा क्वेश्चन। एच का सभी लोग कोड जानते हो 8 होता है। एच का क्या होता है 8, 8 को क्या लिखा गया 10, ओ का क्या होता है 15, 15 को क्या लिखा गया 16, यानी दो दो बढ़ाकर लिखे गए। तो इस प्रकार पी का कोड 16 होता नहीं 18 लिखा जाएगा, आर का कोड 18 होता नहीं 20 लिखा जाएगा। तो मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, तो ये है या तो ये है। ई का कोड 5 होता है 7 लिखा जाता है। उसके बाद एस, एस का कोड कितना होता है बच्चा, एस का कोड कितना होता है 19 होता है, और 19 को क्या लिख देंगे हम 21 लिख देंगे। एस का कोड कितना होता है 19, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर कौन सा, डी ऑप्शन। देखिए पी में 2 जोड़े 18 आ गया, आर में 2 जोड़े 20 आ गया, ई में 2 जोड़े 7 आ गया, एस में 2 जोड़े 21 आ गया, तो यही वाला मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में शब्दों में उन शब्दों का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों द्वारा बनाए नहीं जा सकते। कौन सा बनाया नहीं जा सकता है, कौन सा बनाया नहीं जा सकता है, इसकी बात अगर हम करें तो देखो एक शब्द हमारा कौन सा ऐसा है, इसमें कोई एक शब्द ऐसा दिया गया होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे देखो DENTIST, तो देखो डी भी यहां से मिल जाएगा, ई भी यहां से मिल जाएगा, एन भी यहां से मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, बट आई भी मिल जाएगा और एस भी मिल गया, टी, ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके जस्ट नीचे देखो इसमें यू है और इसमें कहीं भी यू नहीं है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा नहीं बनाया जा सकता। अच्छा यू भी तो है, यू भी तो है भाई, यू है, सॉरी यू है, सुपरिटेंडेंट में यू है, देखो यू यहां पे पड़ गया, तो देखो टी, टी यहां से मिल गया, ई यहां से मिल गया, एन यहां से मिल गया, यू यहां से मिल गया, आर यहां से मिल गया, ई यहां, ये भी बन जाएगा। अब इस पे देखिए TEM, TEM बेटा इसमें एम नहीं है कहीं पे, इसमें कहीं पर एम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम इसमें कहीं पर भी नहीं है, जबकि इसमें एम है, तो ये वाला शब्द इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सभी बच्चे, बोला गया निम्नलिखित में से प्रत्येक में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। 3 परस्पर क्या है भाई, संबंधित हैं, 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द का चयन करिए जो विजातीय है, जो क्या है भाई, विजातीय है। तो देखो सभी बच्चे कौन सा होगा बताओ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी सब यूपी के हैं। ये सब कहां के हैं, यूपी के। ये यूपी से बाहर का है, ये कहां का है, यूपी से बाहर का है, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। चलिए इस पे आइए अगले क्वेश्चन पे। बोला गया दी गई उत्तर आकृति, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। अब ये बताओ ये वाली आकृति कहां निहित है, तो सभी बच्चे जानते हैं कहां पे निहित है, ये देखिए इसमें निहित है, ये आकृति इस वाले में निहित है, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। आंसर कौन सा होगा बेटा, डी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, 16 क्वेश्चन हमने करवा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का है बेटा क्वेश्चन। तो इसको देखो ध्यान से, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं, बी के बगल में ए बैठा है, बी के बगल में ए बैठा है। तो आप समझिएगा दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये इधर बैठ सकता है बेटा और या तो ये इधर बैठ सकता है। फिर बोला गया डी के बगल में सी बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, ई और डी, ई के साथ डी नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पर है, डी जो है बेंच के बाएं किनारे पर है, सी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है। उसके बाद बी और ई के दाएं ए बैठा है, ए और सी एक साथ बैठे। तो समझो इस लाइन से समझिएगा, ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो अगर सी यहां होगा तो इसमें सी कहां पर होगा, कोई एक ही सही होगा, या तो ये सही होगा या तो सही होगा। फिर देखिए सी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ये वाला हमारा फिगर गलत हो गया, ये सी इधर बैठा बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, तो अब ये क्लियर होगा, ठीक है ना। फिर बोला गया बी और ई, बी और ई के दाएं ए है, बी और ई के दाएं ए है, सॉरी बी और ई के बाएं ए है, बस सॉरी। तो बी और ई के बाएं ए है, तो जब बाएं दाएं को बाएं कर लीजिएगा, यहाँ पे बाएं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ई बैठ जाएगा और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा बेटा, डी बैठ जाएगा। ठीक, एक बार मैच कर लेते हैं कि ये जो हमने बनाया है ये बिल्कुल सही बना है या नहीं। देखो बी के बगल में ए बैठा है, बी के बगल में ए बैठ गया है, डी के बगल में सी बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, ई के साथ डी नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं बैठा, जो
बेंच के बाएं छोर पे बैठा, बिल्कुल बैठा हुआ है। सी बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बिल्कुल। बी और ई के बाएं ए है, बी और ई के बाएं कौन है? ई बैठा हुआ है। ए और सी एक साथ बैठे, बिल्कुल बैठे हुए। तुमसे पूछा है ए किस स्थान पे बैठा है, तो ए जो है कहां पे बैठा है? ए कहां पे बैठा है? बी और सी के बीच में। कहां पे बैठा भाई? बी और सी के बीच में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दाएं की जगह पे क्या है? बाएं है, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन पे 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो भाई, देखो क्या बोला गया है, टी डी की बहन है। टी जो है वो बहन है, और ये बहन किसकी है? डी की बहन है। डी की शादी पी से हुई है, डी की शादी पी से हो गई है, ठीक है ना। टी डी की बहन है, डी की शादी पी से हुई है। पी एम का बेटा है, पी बेटा है, किसका बेटा है बता दो? एम का बेटा है, ठीक है ना। तो ये लड़की होगी यानी पत्नी होगी। टी जे की माता है, टी माता है, और ये किसकी माता है? जे की। टी जे की क्या है बताओ? माता है, ठीक है ना। फिर बोला गया वाई यू का पिता है, तो अभी वाई यू के बारे में कुछ नहीं पता है। वाई का केवल एक बेटा और केवल एक बेटी है। यू टी की बेटी है। टी की बेटी कौन है भाई? यू। टी की बेटी कौन है? यू है, ठीक है ना। और देखो वाई यू का पिता है, इस यू का पिता है, इस यू का बच्चा इस यू का पिता है, और पिता कौन है बताओ? वाई है, यानी वाई की शादी टी से हुई है। वाई की शादी किससे हुई है? टी से हुई है। फिर बोला गया देखो वाई के केवल एक बेटा और केवल एक बेटी है, तो वाई के ये बेटा होगा, ये बेटी होगी, ये बेटी हो गई, तो ये जे क्या होगा बताओ? बेटा होगा। हमसे क्या पूछा? क्यू डी का बेटा है। वाह भाई, डी का बेटा कौन है? क्यू है। डी का बेटा कौन है भैया? क्यू है। फिर पूछा गया अगर एम डब्ल्यू की पत्नी हो, अगर एम, ये एम पत्नी हो, एम पत्नी हो, किसकी पत्नी हो बता दो? डब्ल्यू की पत्नी हो, तो पूछा गया क्यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है? क्यू यहां पर है, डब्ल्यू यहां पे। ध्यान दीजिएगा भैया, ये माँ है, ये पापा है, ये इसके बेटा है, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसकी क्या हो जाएगी? दादी। डब्ल्यू बेटा क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी, यानी ये इसका क्या होगा? पोता कहलाएगा। समझ में आ गई बात? क्यों इसका क्या कहलाएगा? पोता। देखो कैसे, ये इसका बेटा है, ये देखो इसका बेटा है, और ये इसकी क्या है? पत्नी है। पत्नी का बेटा क्या हो गया? इसका पोता हो गया। क्या हो गया? पोता हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, यानी पोता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या पूछा था? क्यू का डब्ल्यू से संबंध बताओ, यानी क्यू डब्ल्यू का कौन है? तो क्यू कौन है? पोता है, किसका है? डब्ल्यू का है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ढेर सारे रिलेशन थे इसमें। बोला गया कि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है, नागपुर को मेरठ कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बेटा? तो गेटवे ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं मुंबई में है, और मुंबई को क्या कहा जाता है? देहरादून कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ होगा? जल्दी से बता दो। मुंबई को क्या कहा गया? देहरादून कहा गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे होगा? देहरादून में होगा। कहां पे होगा? देहरादून में होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, और इसे जल्दी से सभी बच्चे लगाएं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया अक्षरों का कौन सा समुच्चय? देखो ये तो बहुत ही आसान है भाई। देखो एच के बाद या तो एच आएगा या तो आई आएगा, या तो एच आएगा या तो आई आएगा। लेकिन यहां पर क्या देखो, एच आई के बाद जे आता है, आई के बाद हर बार क्या है? जे। तो देखो यहां पर आई लिखा जाएगा, यहां पे क्या भरेंगे? आई। तो एच आई जे एच, एच आई जे एच, फिर एच आई जे एच, फिर एच आई जे एच, यानी क्या भरा जाएगा? आई एच जे आई, आई एच जे आई। कौन सा है बता दो? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 के 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए, और आज आपका सेट नंबर 9 बेटा हमने करवा दिया। यानी इस हिसाब से मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको 180 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 180 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टाइप हमने करवाए उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मैं फिर से आपसे कहता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो,
उसके क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वो चैप्टर एग्जाम से पहले एक दिन में आपको रिवीजन करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। वहां पे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, 20 में 20 क्वेश्चन करके आने हैं, 20 में 20 नंबर लेके आने हैं, ठीक है ना। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।